जय हिंद। आज हम लोग मानव नेत्र के संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार हमारे जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है हम लोग देख पाते हैं। ये पूरी कहानी के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो मानव नेत्र के जो संरचना है इसे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इससे हमें की आसानी होगी आपको समझने में और मुझे समझाने में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आप पार्ट जो देख रहे हैं ये आगे का पार्ट हो गया और ये पीछे का पार्ट हो गया। तो पहले हम लोग आगे के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है इसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं और इसमें ये जो पार्ट है इसे हम लोग परितारिका बोलते हैं। हमारे आंखों का रंग परितारिका पर ही निर्भर करता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैक वाला इसे हम लोग पुतली बोलते हैं। पुतली बोलते हैं और ये इसमें एक लेंस होता है। ये कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। लेंस में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेंस में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एक लिक्विड सा द्रव जैसा होता है, इसे हम लोग नेत्रोद बोलते हैं। नेत्रोद बोलते हैं जो पानी की तरह होता है। उसके बाद आइए और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम लोग। ये जो पार्ट है इसे, ये दोनों तरफ की जो पार्ट है इसे हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। हमारा जो लेंस होता है इन्हीं सिलियरी मांसपेशियों के सहारे टंगा रहता है, तो बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। इसमें भी एक द्रव होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कच्चाभ द्रव। क्या बोलते हैं? कच्चाभ द्रव। ये जो आप रेड सा पार्ट देख रहे हैं ये रेटिना है। ये जो रेड वाला पार्ट है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे रेटिना बोला जाता है। रेटिना में दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शंकु कोशिका और एक क्षण कोशिका। दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक शंकु कोशिका और दूसरी क्षण कोशिका। ये मानव नेत्र का सिर्फ संरचना के बारे में हम लोग जान रहे हैं। दो प्रकार की कोशिका होती है, एक शंकु कोशिका और एक क्षण कोशिका। मानव नेत्र के रेटिना पर दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक बनता है स्पष्ट प्रतिबिंब और एक अंध प्रतिबिंब। हमें जो दिखता है वो स्पष्ट प्रतिबिंब होता है और जो अंध प्रतिबिंब बनता है वो हमें नहीं दिख पाता है। तो रेटिना के जो ये वाला पार्ट है इसे बोला जाता है पीत बिंदु। यहीं पर हमें स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और यहां पर इसे बोला जाता है अंध बिंदु। यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें नहीं दिख पाता है, लेकिन यहां पर जो बनता है प्रतिबिंब वो हमें बिल्कुल स्पष्ट मतलब देख पाते हैं। यहां पर जो आप सिराएं देख रहे हैं इस सिरा का नाम है दृष्ट सिरा। दृष्ट सिरा। इन दृष्ट सिरा का कार्य क्या है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना पर जो बने प्रतिबिंब को
दिमाग यानी मस्तिष्क को ये ट्रांसफर करती है, यानी कि सूचना देती है। जैसे कि हमारी आंखों पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि हमारे आंख पर ये प्रतिबिंब बना कि ये मार्कर है, तो ये हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बना, और ये दृष्टि सिराएं हमारे मस्तिष्क को, ये दृष्टि सिराओं के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क को ये पता चल पाता है ये क्या है। जैसे कि ये मार्कर है, तो हमारे रेटिना में जो प्रतिबिंब बना वो दृष्टि सिराओं ने ही उन्हें सूचना दी मस्तिष्क को। अब ये फोन है, तो ये दृष्टि सिराओं ने ही सूचना दी मस्तिष्क को। प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना पर। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक, उल्टा छोटा। देख सकते हैं आप, ये हमारी ये मानव नेत्र की संरचना है, और इससे और जानकारी पाने के लिए लॉन्ग वीडियो हम बहुत जल्द इस पर बनाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियो बने आपको सबसे पहले पहुंचे आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।